कुछ लोगों ने मुँह की खा ली है आपसे पंगा लेके। जी हाँ, इतनी भयंकर तरीके से मात उनको मिलेगी ये उनको ज़रा रत्ती भर का भी अंदेशा नहीं था। नमस्ते आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं जो भी रीडिंग्स करूँगी प्लीज़ ये रीडिंग्स को व्हाट्सएप वॉइस नोट्स पर ही लें, ठीक है? मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि देयर आर लॉट ऑफ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं बीच में, जहाँ पर लोगों को मुझे रुक-रुक के बार-बार बात करनी पड़ती है और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसी वजह से मैंने एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, वो ये है कि अब से हम लोग रीडिंग व्हाट्सएप वॉइस नोट्स पे करेंगे, जो भी पर्सनल रीडिंग्स होती है, ओके? तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, ओके? इस वक़्त आपके जो दुश्मन हैं वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक अलग-सा इंडिपेंडेंस है, एक फ्रीडम है, ठीक है? एक स्वतंत्रता है, एक आज़ादी है। और वो जो आज़ादी है ना, वो ऐसी-वैसी आज़ादी नहीं है, वो आपकी हो सकता है फाइनेंशियल आज़ादी हो, वो आपकी खुद की बनाई हुई कोई आज़ादी हो, जहाँ पर आपको शायद बहुत समय से कोई प्रोजेक्ट करता आया हो, आप किसी के बंधन से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये जो बंधन से मुक्त होना है, ये ऐसे होना है जैसे किसी जेल से किसी पक्षी को किसी पिंजरे से किसी पक्षी को आज़ाद किया जाता है। क्योंकि आपको इस तरीके से, इस बेरहमी के साथ में कुछ लोगों ने आपको समय-समय पर मात देने की कोशिश करी है और कैद करके रखने की कोशिश करी है कि ये जो कैदीगिरी जो उनकी आप कर रहे थे, यही बंद करके आपने खुद का अस्तित्व पहचाना। किसी की कैद में सालों साल रहने के बाद में, चाहे मेंटली, इमोशनली या फिज़िकली जैसे भी, आपने अपनी कीमत जानी, आपने अपना अस्तित्व जाना और वही चीज़ आपके अस्तित्व को और आगे लेकर गई, ठीक है? यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो दुश्मन हैं वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इस वक़्त ऐसी है जहाँ पर आप एकदम भाग्य परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है? आप खुद का भाग्य परिवर्तन कर रहे हैं, आपके आस-पास जो लोग रहते हैं उनका भाग्य परिवर्तन कर रहे हैं और कैसे न कैसे करके आपके अंदर जो एक फ़ौलादी जिगर है, वो एक ऐसे व्यक्ति का है जहाँ पर आपको कोई रोकना बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से आपको रोकना बिल्कुल संभव नहीं है। उनके हाथ से तो आप निकल चुके हैं, ठीक है? अब आपकी एनर्जीज़ क्या है, ये लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, चलिए जान लेते हैं इसी बारे में, ठीक है? तो फ़िलहाल ये आपके बारे में, अगर कह सकते हैं, ये आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इस वक़्त आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक प्रैक्टिकल टर्म्स पे रख के आप समझ पा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल टर्म्स पे रख के आप समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे लेना है, ज़्यादा भावनात्मक नहीं है। और वही जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में बना रहे हैं, अपने जीवन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे, वही चीज़ें ना आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आ रही है, जहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो कि इस वक़्त इल्यूज़न से बाहर है, ठीक है? इनको ये दिखाई दे रहा है कि अब ये कितने भी इल्यूज़न आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करें, ये वो उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो टिक ही नहीं पा रहे हैं। वो जितने भी आपके जीवन में जितना कन्फ्यूज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें जैसे इनकी धीरे-धीरे करके ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है? बिल्कुल नाकाम होती जा रही है और इसकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा एक रीज़न यही है आपका डिटैचमेंट, आपका अलगाव। आप जो इस समय फ़ील या महसूस कर पा रहे हैं अपने जीवन में, एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जहाँ पर आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये सब नहीं कर पाता। जीवन में हमेशा लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी खुशी के बारे में सोचते रहते हैं और अपने बारे में कम। लेकिन आपने इतने साल जो परेशान होने का जो आपने एक जो चीज़ें आपने झेली है ना, वो सभी परेशानियाँ आपको एक तोहफ़ा देकर जा रही है। यही जो तोहफ़ा है, वो सभी तोहफ़े आपके जीवन में कहीं न कहीं एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, आपके खुद के सेल्फ में और पर्सनैलिटी में, और ये लोग ये देख पा रहे हैं। इन्हें अब ऐसा लगता है कि आप अपने खुद के करंट लाइफ़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि इनके लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। चाहे भले ही ये कितना भी आपको सिचवाने की कोशिश करें कि आप सोचिए,
सोचिए इनके बारे में, जानिए इनके बारे में, आप इन पे दिमाग लगाइए और परेशान होइए कि आप ये आगे कैसे निकल गए या निकल रहे हैं, आप क्यों नहीं। जबकि ऐसा हिसाब-किताब इन लोगों का ऐसा है कि ये ज़्यादा आप में दिमाग लगा रहे हैं, आप दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। तो ये चीज़ें इन लोगों को दिखाई दे रही है। ये जो सडन चेंज आपके अंदर जो आया है, ये चीज़ें आपके अंदर का जो एक ना अ, फौलादी इंसान, जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता, जो केवल अपने जीवन को अपने अस्तित्व पर जीना जानता है और एक ऐसा व्यक्ति बनता है, निखर के आता है, जहाँ पर वो व्यक्ति केवल और केवल अपने अंदर का जो एक लौह पुरुष है, उसको जान पाता है। जैसे हमारे अंदर, सबके अंदर एक पुरुष भी होता है और एक महिला भी होती है। ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ का जो आपका बैलेंस है, जैसे आपने इनको समान रूप से बनाकर रखा है, ये सभी ये तराजू जो आपका है ना अंदर का, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, इसे कोई हिला ही नहीं पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर इन लोगों को लग रहा है कि आपकी यही चीज़ आपका एक शील्ड की तरीके से काम कर रही है, ठीक है? आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, भले ही आप लोगों को कितना भी अच्छे से देख रहे हो, जा रहे हो, घुल रहे हो, मिल रहे हो, लेकिन आपको फिर भी पता है, आपके मन में कहीं न कहीं एक चीज़ का डाउट है कि आपको कोई हार्म करना चाहता है और ये बात सच है। ये आपकी जो इंट्यूशन कह रही है, ये बात बिल्कुल सच है, ये आपके दुश्मन भी जानते हैं। अब इन लोगों ने आपको लेकर ये धारणा बना के रखी थी कि आप तो भले ही कुछ कुछ आगे चल के कुछ स्टेप ही नहीं ले सकते, लेकिन ये स्टेप आपने इतना बड़ा उठाया, आपने किसी के लिए स्टेप इतना बड़ा उठाया कि सोच ही नहीं सकते। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई थी जहाँ पर इन लोगों ने आपको कैद करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, अपने साथ में एक ऐसी चीज़ में बाँधने की कोशिश करी जहाँ पर ये आपको पूरी तरीके से कुछ नहीं दे सकते, ठीक है? आपके जीवन में जो आप महत्व रखते हैं, वो महत्व भी इन लोगों ने आपसे छीना, यानी कि आपको इज़्ज़त नहीं दी। अब इनमें से कुछ लोगों की कंडीशंस में आपका एक कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी नहीं दी जा रही थी। हो सकता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो, ये आपके स्पाउस हो, ये आपके जीवन साथी किसी न किसी तरीके से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हो या आपको आपके साथ में गलत कर रहे हो सकता है ये आपके किसी रिलेशनशिप में आप हो, तो ये व्यक्ति आपको वहाँ पे चीट कर रहा हो सकता है कि ये आपके कोई रिलेटिव लगते हो, तो ये बहुत सालों से ये रिश्तेदार आपको बार-बार परेशान कर रहा हो, या आपके ऑफ़िस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके आस-पास के पड़ोसी हो सकते हैं। तो इन लोगों ने आप पे कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके के प्रोजेक्शंस करके रखे थे और आपको बाँध के रखा था, जिससे कि आप इनके बारे में सोचते रहे, फँसे रहे, ये जो कंडीशंस क्रिएट करे उनको सच मान लें। लेकिन बिलीव मी, इस बार आपने ऐसा नहीं किया। आपने इस चीज़ को वहीं कट किया है और जितना भी लॉन्ग टर्म इन लोगों का सोचना था या इनकी जो प्लानिंग थी कि आपको लॉन्ग टर्म उसी सिचुएशन में बाँध के रख देंगे, यहाँ पर वो प्लानिंग फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया और आप इन चीज़ों को अब लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहते। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ आपको कुछ दे नहीं रही है बदले में, वहाँ पर अब आप अपनी ऊर्जा नहीं लगाना चाहते। और याद रखिए, ये जो स्टेप आपने लिया है, ये काबिल-ए-तारीफ़ है, काबिल-ए-तारीफ़। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इतने समय से कोई एक ऐसी कैद में थे जहाँ पर आपको आगे निकलने नहीं दिया जा रहा था। दुनिया की होड़ में अगर आप आगे निकलते और रेस में आप जीत जाते, तो इन लोगों को और भी ज़्यादा घबराहट थी कि भले ही आप कुछ ना करें, बंद रहे, लेकिन आप जीते भी ना। लेकिन अब आप जीत चुके हैं, अब आप जीत रहे हैं, जीतने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, आप अपनी आज़ादी को क्लेम करते हैं। याद रखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मन से भी आज़ाद होना सीख लिया है। यहाँ पर आप इनके बारे में नहीं सोच रहे, आप नहीं सोच रहे कि अब आप इनसे खुद को कंपेयर नहीं कर रहे, वो भी आपके मन की आज़ादी है, क्योंकि यही आपके मन की आज़ादी होती है असलियत में। जब हम किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं करते या हम खुद को एक्सेप्ट करते, तो आपने खुद की आज़ादी को एक्सेप्ट कर लिया है, खुद को इन लोगों से दूर रख के, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा देख पा रहे हैं, ये आपकी करंट एनर्जीज़ में आप अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपकी नई शुरुआत हो रही है। हर एक चीज़ को नए तरीके से आप आज़माना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो आप सुनिश्चित करना चाहते हैं इन लोगों को कंप्लीटली, पूरी तरीके से, कि आप
आप कमज़ोर नहीं हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। वो इन लोगों को समझ आ रहा है कि आप सच में कमज़ोर नहीं हैं। आपके दुश्मन ये जानते हैं कि आप इतना ज़्यादा साहस इस वक़्त गैदर करके चल रहे हैं कि आप किसी भी गलत चीज़ में तो, या गलत किसी चीज़ में, या गलत किसी रिश्ते में तो कभी नहीं फँसेंगे। भले ही आपको थोड़ा-सा सफ़र करना पड़ जाए, उस चीज़ को थोड़ा-सा टॉलरेट करना पड़ जाए उस चीज़ से डिटैचमेंट पाने के लिए, भले ही वो आपके लिए कितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मैं ऑफ़िसेज़ में भी देख पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग आपको ना कंट्रोल करके मैनिपुलेट करना चाहते थे, लेकिन अभी आप इस वक़्त ही अपने ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं कि आप इन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहते, ठीक है? और ये चीज़ कहीं न कहीं आपको ईश्वर ने खुद से भी एक तरीके से इनडायरेक्टली समझा दी है कि अब आपको अपने जीवन पर खुद से फ़ोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इन लोगों को अपनी ऊर्जाएँ बाँटने की, ठीक है? अगर हम बात करें आपके दुश्मनों की कि वो इस वक़्त उन्होंने कैसे मुँह की खा ली है, ठीक है? तो आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पर, ये आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थे आपके दुश्मन। ये आपको लेकर इतने ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थे कि आप तो इनकी एक भी बात से आगे नहीं निकलोगे। आप ये जैसा कहेंगे वैसे ही करोगे। आप वही सोचोगे जो ये आपको कहना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि ये हमेशा से चाहते थे कि आप इनके जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक ख़ास जगह ग्रहण करें। लेकिन आपने इनको वो ख़ास जगह अपने मन में दी तो काफ़ी समय के लिए, ये आपके लिए सब कुछ थे शायद एक समय पर, या आप इनकी बातें बहुत ज़्यादा माना करते थे। लेकिन अभी आपने अपने आप को महत्व देना सीख लिया। अभी आपने सीखा कि आपके जीवन को महत्व आप खुद ही दे सकते हैं। आपके जीवन को कोई और महत्वपूर्ण नहीं बना सकता, बल्कि इन लोगों ने शायद धीरे-धीरे करके आपके जीवन को महत्वहीन साबित करना शुरू कर दिया। आपकी किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से एप्रिशिएट ना करके आपकी चीज़ों में कमियाँ निकालना, आपको दूसरों से कंपेयर करना, आपको नीचा दिखाना, और आप बहुत छोटे हैं और कुछ नहीं कर सकते ऐसा भी आंकना। यहाँ पर बहुत सारे लोग, हो सकता है पैसों के पीछे आपके दुश्मन ये बहुत दीवाने रहे हों। इन्होंने शायद पैसों के चक्कर में अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण चीज़ को, यानी कि ख़ास व्यक्ति को भी इन लोगों ने खो दिया हो। महत्वपूर्ण चीज़ें जो उस ख़ास व्यक्ति ने आपको दी थी, यानी कि कोई जज़्बात ही सही, वो भी इन लोगों ने अपने हाथों से खुद ब खुद गँवा दिया। और जैसे ही इन लोगों ने गँवाया है, वही कहीं न कहीं आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आया है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने आपको एक मौका दिया कि अब आप खुद को समझ सकें। फ़िलहाल ये आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने जो भी अपनी प्रैक्टिसेस की थी, जो भी आपके ऊपर कुछ भी कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी थी जहाँ पर आप ही इनकी बात सुने, आप इनकी ही बातों में रहें, वो सभी चीज़ें जैसे कि इनकी फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है। आप स्ट्रैटेजिक हैं, आपको ये पता है कि अब इनके झांसे में आने की नहीं है, आने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इनके झांसे में इन्होंने आपको जिस भी तरीके से धोखा दिया है, वो पूरी तरीके से मैं यहाँ पर फ़ेल होता हुआ देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने शायद इनको ही बता दिया है कि मैं या फिर जो भी आपके सानिध्य में मेरे जैसा कोई व्यक्ति आएगा, वो आपको पूरी तरीके से आपके जीवन में किसी भी लक्षण से, आपको किसी भी तरीके से, आपको अब आप उसको ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते, अब आप उसको घुमा नहीं सकते, अपने इशारों पे नहीं नचा सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने इमोशंस का जो इमोशंस का जो आपका पिटारा था ना, वो आपने बाँध दिया। अब जैसे ही वो आपने बाँधा और अब आपने इनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू किया, वही चीज़ें आपके फ़ेवर में आ गई। आपने यहाँ पर इनको इतना खुद को मज़बूत दिखा दिया है कि ये देख पा रहे हैं कि आप अकेले, आपको रहना मंज़ूर है। ये जानते हैं कि अभी आप इस वक़्त अकेले हैं, लेकिन अब आप अकेले रहना मंज़ूर है, लेकिन इनके साथ में रहना मंज़ूर नहीं है। वही चीज़ें इनके मन में एक इनसिक्योरिटी ला रही है। इनको ये हमेशा से था कि आप इनके झांसे में ही रहोगे, आप इनकी बातों में ही रहोगे, और जब तक आप थे तब तक इन्होंने आपके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें आपसे ली हैं। चाहे आपके आइडियाज़, चाहे आपकी चीज़ें, चाहे आपके इमोशंस, या चाहे आपकी एनर्जी, आपकी सात्विक ऊर्जा। इन्होंने आपकी ऊर्जाओं से अपना इस्तेमाल किया और अपने आप को आगे ले जाकर आपको एक गड्ढे में डाल दिया। यहाँ पर सब, पूरी दुनिया शायद आपके दुश्मनों को ऐसे देख रही है कि इन लोगों ने शायद आपको धोखा दिया है, और धोखा देने के बाद में अब आप
अपने रास्ते पर चल तो दिए हैं, लेकिन इनके बहुत बुरे हाल हो रहे हैं क्योंकि ये पीछे से अब सब देख रहे हैं, इनको सब समझ आ रहा है और यहाँ पर इनके जीवन में एक जो कहते हैं ना डिले, इनके जीवन में कोई नई शुरुआत नहीं हो रही, कोई नया चार्म नहीं आ रहा क्योंकि इनके सारे चार्म आपसे ही संबंधित थे। हो सकता है ये किसी ग्रुप के ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हों जो कि एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह बुली करके, परेशान करके, दिखावा करके, चाहे इनका जीवन अच्छा हो या ना हो, दिखावा करके ये अपने आप को खुश साबित करना चाहते हैं। लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको समझ चुके हैं। अब आप इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद रिसेंटली आपसे किसी भी तरीके की कोई बात करनी या शुरू करी या किसी भी तरीके से फिर से कनेक्ट करना शुरू किया, तो अब आप इनको अच्छे से जवाब दे देंगे और इनको कट ऑफ करके, ठीक है? और वही चीज़ें इनको ना डर पैदा कर रही हैं कि आखिरकार अब तो आपने अपना रास्ता बंद कर दिया। अब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं और आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है, तब इन लोगों को जो डर अंदर से बैठा है, वो इनके जीवन में शायद कोई भी इतना बड़ा डर नहीं हो सकता क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि आप अपने जीवन में अपनी कीमत को पहचानें, कीमत जानें। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी कीमत जानना शुरू किया है, वैसे ही इनके जीवन में इनके तरफ से इनकी जो कीमत थी वो घटती जा रही है क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि आपकी जो कीमत थी वो इनके वैलिडेशन पर नहीं टिकी थी कि ये आपको जैसे बोलेंगे आप वैसे हैं, ये आपसे जैसे करवाना चाहेंगे आप वैसे हैं। क्योंकि इनके जीवन में शायद यही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं या आती हैं या महत्व रखती हैं कि इनको कोई वैलिडेशन दे। ये लोग चाहते हैं कि ये दूसरों से पूछे कि ये कैसे भी करके अच्छे लग रहे हैं। ये हो सकता है इस तरीके के लोग हों कि ये पूछते हो लोगों से कि ये कैसे लग रहे हैं, इनका कार्य कैसा है। ये लोगों पर कहीं न कहीं निर्भर करते हैं अपने कामों को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन आप किसी के लिए परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। आप सिर्फ़ अपना वैलिडेशन खुद से रखते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मुझे किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही आप किसी भी प्रकार से इनसिक्योर होते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि आपके जीवन में अगर आ रहा है तो वो आपके स्पेस को ले लेगा या किसी आपके पर्टिकुलर रिश्ते की स्पेस को ले लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी महत्व क्या है और अगर कोई आपको खो भी देता है तो वो उसी का नुकसान है और आपके दुश्मन यही नहीं चाहते थे कि आपको ये पता चले। अब उनको ये समझ आ रहा है कि हमने जो मुँह की खाई है ना, वो इस तरीके से खाई है कि आपने ये साबित कर दिया है कि हाँ, अब आप उनको ये नहीं दिखाएँगे या दिखावा नहीं कर पाएँगे किसी भी तरीके से कि आप मेरे जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हो, आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि अब आपने अपनी ऊर्जा पूरी तरीके से निकाल ली है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो दुश्मन हैं वो इस चीज़ को एक पर्सनल विन की तरीके से ले रहे हैं, आपकी एक खुद की जीत, जिसमें व्यक्ति खुद से आगे बढ़ रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने फाइनेंसेस बढ़ा रहा है, अपने ऊपर लोगों से मिल रहा है, अपने ऊपर सेल्फ ग्रूमिंग कर रहा है, अपने आप को खुश रख रहा है अपने रिश्तों में या अपने आप से ही रिश्ता अच्छा कर रहा है। और वहीं इन लोगों के दिमाग में क्लैरिटी की कमी आती जा रही है कि क्या हमने जो कुछ भी किया था, क्या वो सही था या नहीं? क्योंकि अभी तक इन लोगों को शायद यही लगता आ रहा था कि इन लोगों ने आपके साथ में जो भी किया है वो सब सही किया है। लेकिन अब ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कहीं न कहीं ये चीज़ें आना बहुत बड़ी बात होती है कि हमने क्या किसी के साथ में सही किया या नहीं। क्योंकि जब हम ध्यान हटाते हैं शायद ये तभी जादू होता है। तो ये जो जादू हो रहा है, इसको होने दीजिए और अपनी एनर्जीज़ इसी तरीके से रखिए। ये थी आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताइएगा। पर्सनल रीडिंग्स मैं व्हाट्सएप वॉइस नोट्स पे लूँगी, जिसको चाहिए प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय रीडिंग्स। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।